स्वागत है आपका इंडियन रियलिटी वायर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर में रुके पड़े या फिर अधूरे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी समस्या है। घर खरीदार अपनी जमा पूंजी लगा चुके हैं, बैंक की किस्त भरने को मजबूर हैं और किराए पर रह रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को कोई नहीं सुनने वाला। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इन सभी प्रोजेक्ट्स और उनके घर खरीदार के लिए संजीवनी बन सकता है। जी हाँ, एक फैसला सभी रुके पड़े प्रोजेक्ट में फिर से जान फूंक सकता है। लेकिन साथ ही ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के बर्बादी का कारण बना है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो अधूरे प्रोजेक्ट और उनके हजारों लाखों घर खरीदारों के लिए मिसाल बनने वाला है? क्या असर होगा रियल एस्टेट सेक्टर पर और क्या मुख्य कारण बना इस ऑर्डर का? ये सब जानने के लिए देखिए आज का हमारा ये एपिसोड मेरे यानी रितेश सिंह के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज करें, जिससे आपके पसंद की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। आम्रपाली केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया कि वो बिल्डरों से SBI के MCLR यानी 7.5% की दर से ही ब्याज और पेनल इंटरेस्ट वसूलें और ये जनवरी 2010 से लागू करें। ऐसा ऑर्डर अचानक से क्यों आया और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले दोनों अथॉरिटी बिल्डर से 11% इंटरेस्ट और 14% का पेनल इंटरेस्ट वसूलती थी, लेकिन अब अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MCLR 7.5% की दर से ब्याज लेगी, जो 3 साल से ज़्यादा के लोन पर लागू होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा फंड की कमी से जूझ रहे बिल्डरों को होगा, जो सही मायने में प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ब्याज की दर की वजह से डिफॉल्टर हो गए थे या फिर आने वाले समय में डिफॉल्टर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इतने ज़्यादा ब्याज दर से बिल्डर अपने कई प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं और बायर को फ्लैट का पेंशन नहीं मिल रहा, जो बिल्कुल गलत है। ये रेट इतने हाई हैं कि बिल्डर के ऊपर छोटी सी देनदारी होने के बाद भी पूरी देनदारी कहीं ना कहीं 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जा रही है। ऐसे में बिल्डर के लिए अथॉरिटी की देनदारी चुका कर प्रोजेक्ट पूरा करना प्रोजेक्ट कॉस्ट से भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसका नुकसान ये होता है कि बिल्डर ब्याज चुकाने के बजाय प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देता है। छमाही किस्त चूकने पर पेनल इंटरेस्ट 5% की दर से लगाती है अथॉरिटी, जिससे कई प्रोजेक्ट में ये ब्याज 23% से भी ज़्यादा लग जाता है, जो अपने आप में मनमाना है। अगर देखें तो अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटियों के गैर जिम्मेदार तरीके से बनाए हुए इंटरेस्ट मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है और रियल एस्टेट के साथ सही मायने में जस्टिस किया है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को समयबद्ध तरीके से फंड जमा करने को भी कहा है, जिसमें 25% तक का अमाउंट अगले 3 महीने में जमा करना है और बाकी का 75% आने वाले 1 साल में। ये बिल्डर के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो पोजीशन के लिए रेडी हैं, लेकिन ब्याज नहीं दे पाने की वजह से कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं। अचानक से बिल्डर को सारा ब्याज नहीं चुकाना पड़ रहा है और अथॉरिटी को अगले 1 साल में बिल्डर की तरफ से बहुत बड़ा फंड मिल जाएगा, लेकिन कई बिल्डरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा, खास करके इस समय में जो कि कोविड का समय चल रहा है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी को 35,000 करोड़ से ज़्यादा का ब्याज बकाया है, जिसमें मूलधन केवल 10,000 करोड़ ही है, लेकिन इस आदेश के आने के बाद कुल देनदारी केवल 18 से 20,000 करोड़ की ही रह जाएगी, जो एक अनुमानित राशि है और ऐसा ही कुछ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ब्याज पर भी होगा। अब जरा इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इससे बिल्डरों पर इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट का बोझ कम हो जाएगा, उनकी देनदारी को कम कर देगा और कहीं ना कहीं उनके बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से चालू करके डिलीवर करने लायक बना देगा। ब्याज चुकाने के बाद बिल्डर डिफॉल्टर की लिस्ट से हट जाएंगे। डिफॉल्टर के श्रेणी से हटने के बाद बिल्डर नए तरीके से बैंक से लोन भी ले सकेंगे और अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करने लायक हो जाएंगे। रुके और अधूरे प्रोजेक्ट बनने से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी, क्योंकि घरों की सप्लाई बढ़ेगी, सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कहीं ना कहीं पुश हो जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो अधूरे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल हो जाएंगे, लोगों को घर मिलेगा और अथॉरिटी को रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री के फॉर्म में मिलेगा। इन सब में सबसे बड़ी जीत घर खरीदारों की है, जो अपने घर में रहते हुए भी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे, या फिर उसे बेच नहीं पा रहे थे, या फिर उन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, या वो अपने प्रोजेक्ट का पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे सालों से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बहुत से रुके पड़े प्रोजेक्ट को फिर से पूरा करने लायक बना देगा और लगभग 1 लाख से ज़्यादा घर खरीदार को इससे डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। इसमें नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के कई छोटे और बड़े प्रोजेक्ट भी हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक और जानकारी के साथ। जुड़े रहिए इंडियन रियलिटी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।